हाँ जी, राम राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से शिव जी की बारात जो थी वो चली और किस तरह से शिव जी के सारे जो गण थे उनके वेश जो थे वो कैसे थे, और शिव जी भी खुद कौन सा वेश धारण करके पार्वती जी के पास जा रहे थे अपनी बारात लेकर। तो ये सब कुछ हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था और अभी हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे उनकी बारात रही और किस तरह का जो माता मैना जी को आश्चर्य हुआ उनकी बारात को देखकर, वो हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये पार्ट। जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। और यहाँ से शुरू करते हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मस्त हैं, वे देखने में अत्यंत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचियो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब बारात भी वैसी ही हो गई है जैसा दूल्हा है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूँ नेबत पठाबा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तो हिमाचल गेहा, गाव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम ही गिरी बहुगृह संबराए, जथा जो तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोक की सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही अनेक घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा का रचना चातुर्य भी तुच्छ लगता था। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोक की पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, शुभ सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, के तु गृह गृह सोहही। बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी, मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। घर घर अनेक मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरुबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य बढ़ते ही जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई, पुर खर बहु शोभा अधिकाई। करीब नाब सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बरात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुरसेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखा तो वहां हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग निकले। धरी धीर जो तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्य पूर्वक वहां डटे रहे। बच्चे तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने उनसे उस घबराहट और डर का कारण पूछा, तब वे भय से कांपते हुए बोले, क्या बोले? कहीं कहाँ कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धों।
बरी आता बरु बौरा बसा अबसार असबारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात ही नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। जय श्री राम। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ तो ही कर सही, देखी सोमा विवाह घर घर बात असी लरिकन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नाग जटाधारी और भयंकर हैं। उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वह सचमुच बड़ा ही पुण्य भागी है, क्योंकि वही पार्वती का विवाह देखेगा। बच्चों ने घर घर यही बात कही। जय श्री राम। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरू नाही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात ही नहीं है। ले अगबान बरात ही आए, दिए सब ही जन बास सुहाए। मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गाव ही नारी। अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा आए, सबको सुंदर जनवासों में ठहराया गया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई, उनके साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हर ही हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय भयु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने की थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली, लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन ही बोली गिरिश कुमारी। डर के मारे भगवान भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी वहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे ही विधि तुम ही रूप अस दिनहा, ते ही जड़ बरु बाउर कसकिनहा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीर कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दुल्हे को बावला क्यों बना दिया। जय श्री राम। कस कीनह बरु बौरा विधि जेहि, तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरत रूही, सो बरवस बबु रही लागई। तुम्हा सहित गिरि तै गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ उपजसु होऊ, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसा बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। वही बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह संभारी। पार्वती जी की माँ को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना भी अपने कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करते रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन वस्त उजारा। अस उपदेशु मही जिन दिनहा, बौर बरहि लागी तपुकिनहा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने पगले बावले भर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमने उनकी बात क्यों मानी। उनको तो न किसी से मोह है न माया है, उनके पास तो न घर है न धन है न स्त्री। वे तो उदासीन है, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो ना किसी की लाज है ना डर, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचहि मति माता,
सो न टरी जो रचे विधाता। माता को बिगल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, इसलिए तुम सोच मत करो। कर में लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाए काहू। तुम सन मिट ही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हुकलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक लिखे हुए को तुम मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। जय श्री राम। जनी लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाऊ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही बहु बांति विधि। लगाई दूषण नैन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी, तुहि नगरी गवने तुरत निकेत। ये समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि मैना, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जग जननी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजननी, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती संकरही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहू शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लेनहा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तो इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मारकर ब्रह्म बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीनते ही अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाय बेहोर पितु गए, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मे तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया था। संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापे सकलपुर घर घर यह संवाद। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैं ना हिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमबान आनंद मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक बही जेब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसे भवन जे ही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पांति बैठी जेवनारा, लागे
परुसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेबत जाने, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की अनेक पंक्तियां बैठी रसोई परोसने लगे। स्त्रियां की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां सुनाने लगी। गार्य मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य बचन सुनावही, भोजनु करही सुर अति विलंबु, विनोदु सुनी सचु पावही। जेवत जो बढ़्यो आनंदु, सो मुख कोटि हूँ न परै कहोरो, अचबाई दीन है पान गवने, बास जह जाको रहोरो। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बड़ा करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए, फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बोलिए जय श्री राम। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से शिव जी की बारात जो थी वो माता मैना जी के घर पहुंचती है और मैना किस तरह से आश्चर्य होती हैं और वो बोलती हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह, पार्वती जी का विवाह जो है वो शिव जी भगवान से नहीं करवा सकती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन नारद जी के जो वचन थे, तो नारद जी ने उन्हें उनके पिछले जन्म की कहानी जो थी वो सुनाई और ये भी बताया कि किस तरह से माता पार्वती ने आपके घर में जो है वो जन्म लिया है, इसलिए आप चिंता मत करें। और जो पार्वती जी हैं वो ही शिव जी की अर्धांगिनी जो है पिछले जन्म में थी और इस जन्म भी शिव जी की अर्धांगिनी जो है वो माता पार्वती जी ही बनेंगी। तो कुछ ये सब चीजें जो हमने इस पार्ट में पढ़ी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर मेरे से कुछ पढ़ने में गलती हो गई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। जय श्री राम, राधे राधे।